डायबिटीज़ में ब्लड शुगर का बढ़ जाना, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस या जीडीएम। क्या होता है जीडीएम, कैसे डिफरेंट है वो नॉर्मल डायबिटीज़ से, जो कि अक्सर आपके अड़ोस पड़ोस में दिखाई देती हैं। बच्चे को क्या रिस्क है, माँ को क्या रिस्क है, कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से, और कैसे मैनेज करते हैं डॉक्टर्स अगर किसी को जीडीएम हो जाए। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नोएडा, दिल्ली, एनसीआर। आइए समझते हैं मेरे इस वीडियो में जीडीएम क्या है। जब पहली बार किसी महिला को प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर्स हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं जीडीएम, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। ये डिफरेंट होता है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 से, जो कि पैदाइशी होती है, और डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 से, जो कि लेटर लाइफ में आप देखते होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में जैसे जैसे लोग उम्र बढ़ती है उनको कई बार डायबिटीज़ हो जाती है। इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2। जीडीएम इज़ अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर। क्यों होता है जीडीएम किसी किसी महिला को प्रेगनेंसी में? ये होता है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो चेंजेस आ रहे हैं, उनसे आपकी इंसुलिन जो पेनक्रियाज से बनती है, जो कि हमारी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखती है, वो कम हो जाती है। उसका इफेक्ट एडिक्वेट नहीं होता शुगर लेवल्स के ऊपर। क्या रिस्क फैक्टर्स है जीडीएम के? अगर आपकी एडवांस्ड एज है, यानी कि 35 एंड अबव, आपका जीडीएम डेवलप करने की संभावना ज्यादा है। अगर आपको पीसीओएस की हिस्ट्री है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रहा है, या आपकी फैमिली में फादर मदर किसी को या भाई बहनों को डायबिटीज हो गया है, तो भी आपको ज्यादा संभावना है डायबिटीज होने की इस प्रेगनेंसी में। अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको जीडीएम हुआ था तो फिर से आपको डॉक्टर्स कहेंगे अभी से शुगर कम रखिए, क्योंकि आपको फिर से हाई चांसेस है जीडीएम डेवलप करने के। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, पीआईएच, प्री एक्लेम्पसिया, तो भी ऐसे में जीडीएम होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपका वजन शुरू से ज्यादा है, अगर आपको हिस्ट्री है पहले अननोन रीजन से बच्चे की डेथ हो गई थी, या बच्चा बहुत बड़ा हुआ था, 4 kg के आसपास का बच्चा था, प्रोबेबली आपको उस समय भी डायबिटीज रही होगी जो कि मिस हो गई या डायग्नोज नहीं हो पाई। इन कंडीशंस में भी हाई रिस्क है जीडीएम डेवलप करने का। और एक एथनिक रेसिस पे होता है, हम किस रेस को बिलोंग करते हैं। इंडियंस इन जनरल अनफॉर्चुनेटली हमको ज्यादा चांसेस है जीडीएम डेवलप करने के। कैसे पता चले, डायग्नोसिस कैसे होती है जीडीएम की? अक्सर मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर उसके लिए जरूरी है अगर आप रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास जा रही हैं, देन डॉक्टर में से कि आपका मुझे फ्लूइड्स थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, या मुझे बच्चा थोड़ा बड़ा लग रहा है आपकी जेस्टेशनल एज के हिसाब से। आपके अल्ट्रासाउंड्स तो होते ही, उनमें भी कई बार हमको बिग बेबी के साइंस अर्ली दिखाई देने लग जाते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि इंडियन वुमेन आर एट हाई रिस्क ऑफ जीडीएम, इसलिए नेशनल प्रोग्राम के हिसाब से एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, यानी कि जीसीटी। इसमें 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मदर को दिया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है, और जब वो उसको पी लेती है उसके 2 घंटे बाद उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। अगर ये लेवल्स 140 से कम है तो नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको शुगर इंटेक ओवरऑल कम ही रखना चाहिए। पर अगर आपकी लेवल्स 140 से ज़्यादा हैं तो उसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, और अगर ये लेवल 200 से ज़्यादा है तो हम आपको कहेंगे जीडीएम, यानी कि आपको फुल फ्लेज जेस्टेशनल डायबिटीज ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका है। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा ही ऊपर आया है 140 से, जैसे कि 150 के करीब है, 156 है, तो आपकी डेली एक्सरसाइज और डाइट मॉडिफिकेशन से ही ये ठीक हो जाता है। पर अगर आपको फुल फ्लेज डायबिटीज है तो ऐसे में आपको दवाइयां शुरू करनी पड़ सकती हैं। बच्चे को क्या रिस्क है? अगर आपका शुगर अनकंट्रोल था जिस समय आपने कंसीव किया, उस समय बच्चे को हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और कुछ उस समय स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं। अगर आपका शुगर लेटर मंथ्स में बढ़ा है तो भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ पे इसका इफेक्ट हो सकता है, और कई सारे स्ट्रक्चर्स में भी एब्नॉर्मेलिटीज आ सकती है। ओवरऑल इंपैक्ट क्या है मदर और बेबी को? इसमें सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिग बेबी है। अगर नॉर्मल डिलीवरी का चांस हमने लिया और आपका कराया तो कभी कभी बच्चे का शोल्डर फंस जाता है, इसको हम कहते हैं शोल्डर डिस्ट्रोशिया। अगर सिजेरियन हुआ तो बच्चे को निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बेबीज रियली बिग इन साइज, 4 kg एंड अबव के बेबीज होते हैं, और जब तक वो यूट्रस में थे ठीक थे, बाहर आने के बाद बच्चे की ब्लड शुगर लेवल्स फॉल कर सकती हैं। इसको हम कहते हैं इमीडिएट हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब बच्चे को लो शुगर लेवल्स हो जाती हैं, जिससे बच्चे को एक्स्ट्रा शुगर्स देनी पड़ती है। इन सभी बच्चों को आगे चल के लाइफ में चांस रहेगा फुल फ्लेज डायबिटीज होने का, अगर मदर ने इस समय प्रेगनेंसी में ये ख्याल ना रखा। जीसीटी टेस्ट कब कराना चाहिए? यूजुअली हम फर्स्ट विजिट में सभी पेशेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट करा देते हैं जीसीटी, पर कई बार पेशेंट्स शुरुआत की प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग वजह से सफर कर रही होती हैं, तो वो जीसीटी वाला टेस्ट नहीं कर पाती, वो ग्लूकोज नहीं पी पाती, अक्सर वॉमिट आउट कर देती हैं। इसलिए आपको ये टेस्ट अगर फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाए तो 24 वीक्स इज वन टाइम एंड 32 वीक्स इज अनदर टाइम, जहां शुगर स्पीक होने का चांसेस रहते हैं। उन दोनों टाइम्स में हम जीसीटी जरूर करते हैं अगर पहली स्क्रीनिंग मिस हो गई है। और अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव है तो भी आपको 24 वीक्स एंड 32 वीक्स पे रिपीट जीसीटी डॉक्टर्स करवाते हैं। अब उसको डॉक्टर्स कैसे मैनेज करते हैं? आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करेंगे स्ट्रिक्ट शुगर चार्टिंग के लिए, बच्चे के मूवमेंट्स के लिए। अगर हल्का फुल्का डिरेंजमेंट है तो गायनेकोलॉजिस्ट खुद ही ट्रीट करते हैं, पर अगर शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन के डॉक्टर के पास भेजा जाता है, जो आपको एक डाइट प्लान देते हैं। कई बार आपको डाइटिशियन रेफरेंस भी किया जाता है, जिससे कि प्लान के मुताबिक खाना खाएंगी और अपनी शुगर्स का चार्टिंग कैसे करना है, कितने कितने घंटे में करना है, ये सब आप डॉक्टर से बीच बीच में मिलने पर बताएंगी। मोस्टली ये शुगर्स कंट्रोल हो जाते हैं ओरल मेडिसिन से, पर कभी कभी हमको अनकंट्रोल शुगर में इंसुलिन भी ऐड करना पड़ता है, जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सुपरविजन में किया जाता है। डिलीवरी का टाइम डिपेंड करता है, अगर आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल है तो हम 37, 38 अप टू 39 वीक्स भी चले जाते हैं, पर आपको क्लोजली मॉनिटर करते हुए।
अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है तो बेबी की मेच्योरिटी आने पर हम आपको डिलीवर करा देते हैं। डायबिटीज के कारण सिजेरियन करना कोई इंडिकेशन नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, प्रोवाइडेड आपके बच्चे का साइज बहुत बड़ा ना हो और डॉक्टर को लगता है कि आपकी जो यूट्रस का रास्ता है और जो आपकी बोन्स का स्ट्रक्चर है वो बच्चे के हिसाब से अनुकूल है और बच्चा इजिली वेजाइनल रूट से बाहर आ सकता है। 80 to 90% केसेस में डिलीवर होने के बाद शुगर्स नेक्स्ट डे से ही नॉर्मल आ जाती हैं और मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कुछ केसेस में ये जीडीएम परसिस्ट करता है डायबिटीज के फॉर्म में, जो कि मदर को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू हो सकता है। अगर आपको जीडीएम डायग्नोज हुआ है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर के सुपरविजन में रहिए, डॉक्टर की एडवाइसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मिठाइयां बिल्कुल बंद रखें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदा, जंक फूड ये सभी अवॉइड करें, राइस अवॉइड करें, होल ग्रेन्स, सैलेड्स एंड सेलेक्टेड फ्रूट जो कि आपको डाइटिशियन बताएंगे उन सब का सेवन करें। आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही आराम से गुजरेगी। आगे भी अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए विद डेली एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग। आज के मेरे इस वीडियो में आपने समझा व्हाट इज जीडीएम, बच्चे के लिए कैसे नुकसान दे सकता है जीडीएम, माँ को क्या क्या खतरे आ सकते हैं और इसका मैनेजमेंट और प्रिवेंशन कैसे किया जाए। मेरा वीडियो प्लीज लाइक और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।